Hi guys, welcome back to Study Spoken English with New Zeal in 2025. Wish you a happy new year to all my viewers. आज हम शुरू करते हैं बिगिन। गाइस, जब हमें ये बोलना होता है कि वह पढ़ने लगता है, वह खेलने लगता है, वह आने लगते हैं, वह सुनने लगते हैं, वे लोग जाने लगते हैं, तो जब इस तरह से कोई किसी कार्य को शुरू करने लगता है तब ऐसी स्थिति में हम बिगिन टू का प्रयोग करते हैं। और आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। हम हिंदी जो भी वाक्य बनाते हैं उस वाक्य अंत में लगता है, लगती है, लगते हैं, लगते हो इत्यादि आता है और इसकी इंग्लिश बनावट होती है पहले सब्जेक्ट, बाद में बिगिन या बिगिंस, दो में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, और फिर टू होता है और फिर वर्ब वन लगता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब ये बिगिन और बिगिंस दो वर्ड आते हैं, इसलिए कि बिगिन हम तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट प्लुरल होता है और बिगिंस तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो ऐसी स्थिति में ये आप समझ सकते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य है और आप चाहे तो हमारे वीडियो में जा सकते हैं और आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को वॉच कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। अब वह पढ़ने लगता है, वह पढ़ने लगता है तो क्या होगा, वह के लिए तो हमें लिखना है ही, वह सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें से बिगिन या बिगिंस में से कोई एक होना चाहिए। यहां क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए हम क्या लिखेंगे, बिगिंस। क्या लिखेंगे, बिगिंस। ही बिगिंस टू, स्ट्रक्चर के अनुसार ही बिगिंस टू। अब वर्ब वन है पढ़ने का, तो पढ़ना क्या होता है, रीड। ही बिगिंस टू रीड, वह पढ़ने लगता है। He begins to read. रामू हंसने लगता है, तो रामू के लिए तो हमें रामू ही लिखना पड़ेगा। अब रामू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हमें क्या लगाना है, बिगिंस। क्या लगाना है, बिगिंस, और उसके बाद टू, रामू बिगिंस टू। अब क्या करने लगता है, हंसने लगता है, तो हंसना का इंग्लिश क्या होता है, लाफ। LAUGH, लाफ। रामू बिगिंस टू लाफ। कमला बोलने लगती है, कमला। अब कमला भी थर्ड पर्सन ही है और सिंगुलर भी है तो इसलिए यहां भी हो जाएगा बिगिंस। कमला बिगिंस टू। अब बोलने लगती है तो बोलना का क्या होता है, स्पीक। कमला बिगिंस टू स्पीक। अमन मुस्कुराने लगता है, अमन मुस्कुराने लगता है। अमन भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यहां भी बिगिंस ही लिखेंगे। अमन बिगिंस टू, मुस्कुराना का होता है स्माइल। अमन बिगिंस टू स्माइल। आपके लिए यू होता है और यू के साथ में हम बिगिंस नहीं लिखेंगे, बिगिन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बिगिन, क्योंकि यू जो है सेकेंड पर्सन है, साथ में प्लुरल भी है, तो यहां लिखेंगे बिगिन। यू बिगिन टू, स्ट्रक्चर के अनुसार यू बिगिन टू, और सुनना का होता है लिसन, या हम हियर भी बोल सकते हैं। यू बिगिन टू हियर या यू बिगिन टू लिसन। वे लोग पूछने लगते हैं, वे लोग पूछने लगते हैं, तो वे के लिए, वे लोगों के लिए क्या होता है, दे। अब दे प्लुरल है और थर्ड पर्सन है तो यहां भी हम बिगिन लिखेंगे, बिगिंस नहीं लिखेंगे। दे बिगिन। अब टू, और पूछने के लिए आस्क, दे बिगिन टू आस्क। वे पूछने लगते, वे लोग पूछने लगते हैं
तुम खेलने लगते हो, तो यू बिगिन टू प्ले। अब आपने देखा कि कितनी आसानी से ट्रांसलेशन बनते हैं, सिर्फ हमें जरूरत है स्ट्रक्चर को समझने की। तो हम जब कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो ट्रांसलेशन आसानी से बन जाता है। बिगिन टू वाक्यों के अंत में, यानी हम जो भी हिंदी वाक्य बनाते हैं उसके अंत में देखिए लगता है, लगता है, लगती है, लगता है, लगते हैं, लगते हैं, लगते हो। तो वाक्यों के अंत में लगता है, लगती है, लगते हैं, लगते हो इत्यादि आता है। और हमारा कंसेप्ट क्या है? किसी कार्य को शुरू करने लगते हैं, यानी कोई इन सारे वाक्यों से ये पता चलता है कि इसके पहले भी कोई कार्य हो रहे होते हैं और उन कार्यों के बाद ये कार्य घटित होते हैं। यानी इसके पहले कोई ना कोई घटना घटी है, उसके बाद से ये काम हो रही है। तो वह के काम क्या है? वह पढ़ने लगता है, तो वह ऐसे नहीं पढ़ने लगता है, वह पापा को देखते ही पढ़ने लगता है। यानी पापा को देखने का काम पहले हो चुका और बाद में वह पढ़ने लगता है। लेकिन यह बहुत ही तत्परता से होती है। रामू हंसने लगता है, रामू ऐसे नहीं हंसने लगता है, रामू किसी न किसी को देखता है या किसी घटना को देखता है और उसके बाद हंसने लगता है। तो इस तरह से इन सारे वाक्यों से यह स्पष्ट होता है कि इसके पहले भी कुछ न कुछ घटनाएं घटित होती है। सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिंस, टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट आ जाएगा, बिगिन टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट, डू या डज सब्जेक्ट, बिगिन टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव, डू या डज सब्जेक्ट नॉट बिगिन प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव के नेगेटिव, और ये रहे WH। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर से आप आसानी से ट्रांसलेशन बना सकते हैं। रमेश पुस्तक पढ़ने लगता है, रमेश पुस्तक नहीं पढ़ने लगता है। क्या रमेश पुस्तक पढ़ने लगता है? क्या रमेश पुस्तक नहीं पढ़ने लगता है? रमेश क्यों पुस्तक पढ़ने लगता है? रमेश क्यों पुस्तक नहीं पढ़ने लगता है? तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे? रमेश पुस्तक पढ़ने लगता है, तो पहले तो हमें लिखना पड़ेगा रमेश, रमेश। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के हिसाब से बिगिंस टू लिखना पड़ेगा, बिगिंस टू। और रीड का मतलब होता है पढ़ना, और बुक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? रमेश बिगिंस टू रीड बुक, रमेश पुस्तक पढ़ने लगता है, रमेश बिगिंस टू रीड बुक। रमेश does not begin to read book. Ramesh does not begin to read book. Does Ramesh begin to read book?
क्या रमेश पुस्तक नहीं पढ़ने लगता है? Does Ramesh not begin to read book? रमेश क्यों पुस्तक पढ़ने लगता है? Why does Ramesh begin to read book? रमेश क्यों पुस्तक नहीं पढ़ने लगता है? Why does Ramesh not begin to read book? रमेश पुस्तक पढ़ने लगता है। रमेश begins to read book. रमेश पुस्तक नहीं पढ़ने लगता है। रमेश does not begin to read book. क्या रमेश पुस्तक पढ़ने लगता है? Does रमेश begins to read book? क्या रमेश पुस्तक नहीं पढ़ने लगता है? Does रमेश not begin to read book? रमेश क्यों पुस्तक पढ़ने लगता है? Why does रमेश begin to read book? रमेश क्यों पुस्तक नहीं पढ़ने लगता है? Why does रमेश not begin to read book? तो गाइस, इस तरह से ट्रांसलेशन को हम कई तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन इसके पहले हमने बताया था कि इसके पहले कुछ न कुछ घटनाएं जरूर घटती है। तो आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। घटनाएं किस तरह से है कि वह पढ़ने लगता है, तो जरूर ये बात है कि वह किसी न किसी को देखता है और उसके डर से पढ़ना चालू करता है। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि वह मुस्कुराने लगती है, तो इसका मतलब जरूर है कि किसी न किसी को देखकर मुस्कुराने का काम चालू होता है। यानी इन वाक्यों के पहले कोई न कोई वाक्य या घटना छुपा हुआ रहता है। जैसे हम यूं कहें, तो हमारा वाक्य क्या होता है? कुत्ते भौंकने लगते हैं। लेकिन इसके पीछे की घटना है चोरों को देखकर। कुत्ते कब भौंकते हैं? जब चोरों को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी बनावट क्या हो जाएगी? Seeing the thieves. Seeing the thieves, dogs begin to bark. Seeing the thieves, dogs begin to bark. हमारा सेंटेंस क्या है? Dogs begin to bark. कुत्ते भौंकने लगते हैं। लेकिन इसके पहले छिपा हुआ है seeing the thieves, यानी चोरों को देखकर कुत्ते भौंकने लगते हैं। तो भौंकने का काम जो है वो चोरों को देखकर होता है। यानी seeing the thieves, dogs begin to bark. यानी यहाँ पे दो घटनाएं हैं, एक प्रदर्शित नहीं है और दूसरे की हम बात करते हैं। तो दूसरा वाक्य हमारा है कुत्ते भौंकने लगते हैं, वह पढ़ने लगता है, वे लोग आने लगते हैं, वे लोग जाने लगते हैं, वह सुनने लगता है। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं। उसके पहले कुछ न कुछ वाक्य छिपा होता है। तो डॉग बिगिंस टू बार्क। अब वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगती है। मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगती है। तो यहाँ पे वाक्य क्या है? वह मुस्कुराने लगती है।
और पहले का वाक्य क्या है जो छिपा है, मुझे देखकर। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कैसे होगा, सीइंग मी, मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगती है। सी बिगिंस टू स्माइल। Seeing me, she begins to smile. मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगती है। तो इस तरह से वाक्यों के पहले कुछ छुपा होता है, इसे जानना है, लेकिन इसके पहले आप प्रैक्टिस करें। She begins to smile. वह मुस्कुराने लगती है। वह पढ़ने लगते हैं। They begin to read. वह आने लगता है। He begins to come. अच्छे वीडियो देखकर लोग सब्सक्राइब करने लगते हैं। Watching good video, people begin to subscribe. Watching good video, people begin to subscribe. मुझे देखकर वह रोने लगती है। Seeing me, she begins to cry. मुझे देखकर वह रोने लगती है। तो इस तरह से वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।